हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन 2D वाले मोशन का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही इक्वेशंस पढ़ा दिए थे। याद कीजिए, मैंने आपको 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन पहले 1D में पढ़ाए थे, फिर 2D जब स्टार्ट हुआ था तो आपको बोला था 2D मोशन कुछ अलग नहीं है, हमें वही 3 इक्वेशंस एक्स में अलग से यूज करने होंगे और वाई में अलग से यूज करने होंगे, बस इतना सा ही डिफरेंस था। तो वही हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं अभी कि कैसे यूज होते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि 2D मोशन में यूज होता है। कुछ नहीं, हम इसको भी 1D मोशन से ही रिलेट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, इसको भी 1D मोशन से ही रिलेट करके पढ़ेंगे। चलो देखो क्या बोल रहा है अभी, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ प्लेन। प्लेन मतलब क्या, 2 एक्सिस, और जब भी 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो जाते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2D मोशन कहते हैं, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बारे में भी डिस्कशन किया था कि जो भी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर थोड़ा आराम से बोलिए, आपको भी ऐसे ही याद आना चाहिए। नींद में से उठाकर भी पूछा कि 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, 3 मैजिकल वर्ड्स याद रहते हैं, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस याद कर लो ना यार। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 मैजिकल इक्वेशंस आपको बहुत फायदा कराएंगे फिजिक्स में, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देन लास्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। श्री डबल डबल क्यों लिख रहे हो? जो बच्चे लेक्चर देख के आए होंगे इसके पहले 2D मोशन वाला पहला लेक्चर, उनको समझ में आ रहा है कि सर ने ये दोबारा क्यों लिखा है। आप बता सकते हो मैंने दोबारा क्यों लिखा है ये? चलो, क्योंकि हम लोग x में अलग से इक्वेशन लिखने वाले हैं और y में अलग से इक्वेशन लिखने वाले हैं। x में अलग से, y में अलग से। x में क्या लिखेंगे, vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और इधर vx स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एस एक्स। x में अलग से सारी चीजें, टाइम को नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है और उसमें एक्स वाई डायरेक्शन नहीं होता है। देन vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy। बस खत्म, इतना सही है भाई। 2D मोशन में बस इतना बोला जाता है कि इन इक्वेशंस को अलग अलग से यूज करो, बस सिंपल। कहाँ ज्यादा यूज आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत इजीली और अच्छे से काम आएगा आपको ये चीज, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तो ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट हाँ, ये इक्वेशंस कब वैलिड है, यहां पे लिख देता हूं, दीज इक्वेशंस कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। खत्म, ये इसका कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको मद्देनजर रखते हुए ही आपको इन इक्वेशंस को यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, गिवन डेटा लिखना स्टार्ट करना है तो ही न्यूमेरिकल सीरीज आएंगे फिजिक्स में। यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 10j कैप मीटर पर सेकेंड, देन इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये सारा SI यूनिट में चल रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। ये टाइम जो दिया है ना, आफ्टर 5 सेकेंड, मतलब t जहां भी दिखेगा वहां 5 सेकेंड पुट कर देना, आंख बंद करके आंसर आ जाएगा। कैसे फाइंड करें, निकालना क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मतलब कौन सी वेलोसिटी सर, अभी इसमें 2 वेलोसिटी होती है ना, इनिशियल फाइनल।
और भाई मुझे बताओ, इनिशियल दे रखा है तो कौन सा निकालना होगा? ये तो लॉजिक है, कॉमन सेंस से फाइनली निकालना होगा। तो निकालो, फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या यूज करोगे? v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। करेक्ट? सॉल्व करते हैं इसे। v वेक्टर फाइंड करना है। v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर कितना? 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस a वेक्टर कितना है? a वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू टी। टी के जगह क्या पुट करेंगे भाई? टी के जगह क्या पुट करेंगे? टी के जगह सर 5 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इजीली आप लोगों का। v वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 10i कैप प्लस 15j कैप। हाँ, अभी क्या करना है? अभी कहीं पे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं बचा है, तो सिंपली ऐड कर दो i वाले टर्म और j वाले टर्म। 5i कैप प्लस 10i कैप 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 15j कैप 25j कैप, खत्म। ये आपका v वेक्टर मिला। बट इतने पे नहीं रुकना है। कभी भी आपको अगर वेलोसिटी पूछा है और अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो इजी, आपको i कैप j कैप है या नहीं दिख जाएगा। बट नहीं दिख रहा है तो आप मैग्नीट्यूड की तरफ जाओगे, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है? 15 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 225 और 25 का स्क्वायर 625। सो ये कितना हो जाएगा? इसे हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 850। सर अभी रूट 850 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो आपके पास लॉग होना चाहिए। लॉग टेबल नहीं अभी मेरे पास, ठीक है, बट लॉग में आप स्क्वायर रूट्स में डायरेक्टली इस वैल्यू को देख सकते हो। सो 29.15 मीटर पर सेकेंड। पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने लॉग भी यूज किया था, ठीक है। एक्चुअली है नहीं स्टूडियो में, ओके नो प्रॉब्लम, अगले लेक्चर से साथ में रखेंगे। तो ये हुआ। देन आपको अगर कभी उसने डायरेक्शन भी पूछ लिया तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। tan इनवर्स ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 15। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, सो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 5/3। 5/3 मतलब कितना? 3 का टेबल आता होगा, 3 का टेबल आता है, तो ये 5/3 कितना होता है? 1.67। और जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे 1.67, तो tan इनवर्स, फिर भी लॉग टेबल में आप देखोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं जाना है, नॉर्मल tan में भी देख लोगे तो आपको 1.67 का मिल जाएगा वैल्यू, जो कि मिलेगा आपको 59 डिग्री। ये हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। चलो पुट कर दो। u कितना है भाई? u 5 10 5i कैप प्लस 10j कैप, और ये भी 5 सेकेंड में ही पूछा गया है गेस, तो ये 5 प्लस हाफ a कितना दिया था उसने? 2 and 3, तो 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 5 का स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25i कैप प्लस 10 5 जा 50j कैप, तो ये आपका पहला टर्म हुआ, प्लस दूसरा टर्म हाफ वैसे ही रखो भाई। 5 का स्क्वायर 25, और इसे मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, 25 इंटू 2 50i कैप प्लस 75j कैप। इसे ऐड करना है, कर सकते हो, ये हो जाएगा 25, हाफ करोगे तो, और इसे हाफ करोगे, सो ये आपको मिलेगा 37.5। तो यार और सिंपल कर देते इसे। एडिशन कर दो इसमें, 25 प्लस 25 50i कैप, और ये 50 प्लस 37.5, सो इट विल बी 87.5j कैप। देख लो, चेक कर सकते हैं हम लोग आंसर। यस करेक्ट है। देन मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर वही चीज लॉग नहीं था, तो मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा, आप लोग चेक करना सॉल्व करके। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, कैलकुलेशन अगर आप खुद से कर रहे हो तो। सो इट विल बी मोस्टली 100.77 मीटर, ठीक है। देन हम लोग एंगल भी फाइंड कर सकते हैं ना। tan इनवर्स ऑफ एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा? एंगल के लिए
जो जे कैप के साथ है वो डिवाइडेड बाय 50। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, ये सॉल्व करने के बाद हमें अराउंड मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। ठीक है, आपका 60 के करीब करीब भी आंसर आएगा इसका। सो इट विल बी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बढ़िया सा एनिमेशन डाला हुआ है आपके लिए। क्या बोला है देखो, वेलोसिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी बट इट इज मेजर्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप ऑब्जर्वर कौन है, कहां से देख रहे हो। मान लो आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रहा है और बाहर से अगर कोई इंसान देख रहा है तो उसके लिए आप मोशन में हो, लेकिन आप ट्रेन में बैठे हो, आपके सामने और एक पर्सन बैठा है। आप जब एक दूसरे की तरफ देखोगे, जब नजरों से नजरें मिलेंगी, तो तब आपको बाकी कुछ नहीं, फिजिक्स का ध्यान देना है कि क्या पता चलेगा आपको कि वो भी रेस्ट पे और आप भी रेस्ट पे हो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये सारी चीजें रिलेटिव है। रिलेटिव है मतलब क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे दिख रहा है अभी कार ए और कार बी है। अभी कार ए ज्यादा स्पीड से अगर मान लो चल रही है और कार बी कम स्पीड से चल रही है उससे, तो कार ए वाले को क्या लगेगा कि कार बी पीछे जा रहा है। अरे भाई पागल है क्या, वो पीछे नहीं जा रहा है, उसका स्पीड कम है। हाँ, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक है। देन बी वाले कार को क्या लगेगा, बी वाले कार को लगेगा कि कार ए आगे आगे चल रहा है, आगे आगे ही चल रहा है। ठीक है, बट अगर कार ए 50 के स्पीड से चल रहा है और कार बी 30 के स्पीड से चल रहा है, तो कार बी को लगेगा कि ए वाला 20 के स्पीड से चल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो खुद भी चल रहा था भाई, रुका होता तो 50 से ही लगता। हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ये देखा हुआ है हमने, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, इसे हम लोग रीड करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। खत्म हो गई बात। सर बुक में तो बहुत सारा दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बुक में जितना दिया है कुछ यूजफुल नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। किस पे, क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है देखो, देखो उसके पहले रिलेटिव वेलोसिटी is defined as the velocity of an object with respect to another observer. It is the time rate of change of relative position of one object with respect to another object. बस इतना ही है। देन बढ़ते आगे, क्वेश्चन। क्वेश्चन से जितना क्लियरिटी आपको आएगा फिजिक्स में, उतना क्लियरिटी कोई आपको बुक या कॉन्सेप्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बहुत जरूरी है। एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग नॉर्थवर्ड, पहले डायरेक्शन बना दो भाई, नहीं तो कुछ बच्चे डायरेक्शन ही नहीं बना पाते। मैप्स बनाए होते हैं स्कूल में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अभी बहुत बच्चों को ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन होता है, भाई ये सही बना है, गूगल करके देख लेना। ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है एरोप्लेन विथ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वी ए ही लिखता हूं मैं इसे, ए फॉर एरोप्लेन, ई फॉर अर्थ। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे, ईस्ट टू वेस्ट मतलब कैसे, ऐसे। किधर, 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा। किधर होगा, इधर आएगा, इधर। कितना, 100 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो इसे आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, बराबर। लेकिन इसको विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखोगे, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखोगे। समझ में आया। अभी देखिएगा, एरोप्लेन का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर है, ऊपर। ऊपर मतलब ये वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ, बट माइनस में इधर, माइनस में इधर वाला माइनस। तो ए ही कितना आप लिखोगे 300 जे कैप पॉजिटिव में। ठीक है, माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना, ये आप लिखोगे -100 आई कैप। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो ये हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। कितना होएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होएगा 100 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, 100 का स्क्वायर कितना होगा
अरे भाई 2 0 बढ़ा दो ना, खत्म हो गई बात। और 300 का 3 का 9 दे दो और उस पे 4 0 दे दो। कितना हुआ ये हुआ 90,000 प्लस 10,000। इसका मतलब क्या, 1 लाख। हाँ, और 1 लाख को सॉल्व करोगे तो आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर भी दिया होगा बुक में, 100√10 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है, 100√10 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ आपका बात। चलो, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, क्लियर है? तो चलो इस लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। अगले लेक्चर में क्या स्टार्ट करना है आपको बताया है मैंने, प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई ये क्या बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, यस हम भी बॉम्ब फेंकने वाले हैं। किधर, फिजिक्स में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।